अस्सलाम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शाह इंद्राबी शुमाली कशीर हिंद वर्मल जिलुक दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो कयान जियारतन पे हाजिरी दित कामि कारुक जायजे हेत तत तिमो वोनमुत ज वक्फ बोर्ड कामकार मजीद बेहतर बनावनस हवाले संजीद कदम तुलना आमत। यल जन तिमो वोन ज पतम्यो वरियो वादो पे वक्फ असासन पे गैर कानूनी कब्जे करनो आमत तत वन कदम तुलना आमत युत जन यम असास वक्फ जेर निगरान रोजन तो वक्फ बोर्डस ते फायदे वाते। जब हमने कहा तो वो सच ही होगा, क्योंकि उसमें सच्चाई दो राय तो है ही नहीं। देखिए अगली ईद तक इंशाअल्लाह रहमान हमारी अपनी कमेटी होगी, क्योंकि पहले इसके साथ वक्फ का कोई वाबस्तगी नहीं थी। अब चूंकि जब इंतशार पैदा होता है, हम कितनी देर बॉर्डर के पार देखते रहे कि हमें कब चांद नजर आएगा। हम रोज़े रखें या ईद मनाएं, हमारे पास भी अल्लाह ने आसमां रखा है, आंखें रखी है। हम अपनी रोहित हिलाल कमेटी बनाएंगे और जिसमें जदीद तरीके से, साइंसी तरीके से भी और शरही तरीके से भी लोग बैठेंगे और ख़ुद हम चांद देखेंगे और ख़ुद ही रोज़ेदार और ईद मनाएंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे एक नई कंस्ट्रक्शन की थी हमने, तो उसका इनॉग्रेशन भी करना था। चूँकि जब भी हम किसी दरगाह पे जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे अभी तक भी इतने साल गुजरने के बाद भी वो दरगाहें अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। यहाँ बुखारी साहब की जो दरगाह है नादीहल में, और यहाँ भी आप देख रहे हैं वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे तामीर शुरू किया है। अभी भी यहाँ पे 1-2 करोड़ पैसा लगेगा, तभी ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह रहमान। हम टूरिज़्म से भी रिक्वेस्ट करेंगे, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी, और हमारे साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं जो उनके फंड्स होते हैं जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं काम, उनसे भी हम कहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये लोगों की जो अकीदत है इन जगहों के साथ वाबस्ता है, इन दरगाहों के साथ वाबस्ता है। लोग यहाँ आते हैं, उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं, ज़ायरीनों को कोई परेशानी ना हो। अब के क्योंकि हम हर जगह जाते हैं और हर जगह हम देखते हैं कि ज़ायरीनों की जो मुश्किलात हैं वो जल्द अज जल्द दूर की जाए। तो जिन लोगों ने इन दरगाहों पे कब्ज़ा किया हुआ है, हम आपके ज़रिए से उनको बताना चाहते हैं कि ये दरगाहें किसी की विरासत नहीं होती है, ये लोगों की है और इस पे ज़ायरीन जाते हैं और ये लोगों का ही रहता है। इसमें आप अपना हक ना जमाएं। वक्फ बोर्ड बहुत जल्द सारी ज़ियारतों को टेक ओवर कर रहा है। हिसाब तो उनसे अल्लाह भी लेगा और वक्फ बोर्ड उसके लिए तैयार है कि हम भी उनसे बहुत जल्द। ग्रीन जम्मू कश्मीर बनावनस हवाले ये हाल महकमे सोशल फॉरेस्ट्री, महकमे जंगलात दोयमो महकमों तरफ शजरकारी मुहिम शुरू करना आई। यथ दौरान जंगलन हिंज हिफाजत तो ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागनस पे जोर दिन आव। तत जनूबी कशीर हिंद कुलगाम पे तिथ तस्वीर ब्रोह कुन आमच यम सहित महकमे जंगलात सहित मुंसलिक अफसरन तो एहलकारन हिंज संजीदगी ब्रोह कुन अत कौमी सरमायस नुकसान वातनावन वालन जंगल स्मगलरन खिलाफ ये सख्त कार्रवाई अमल मज अन जरूरत तत ये जरूरी ज महकमे जंगलात सहित मुंसलिक अफसर तो एहलकार तन जवाबदेह बनाने। हमपत्री कुलगाम किस कंपार्टमेंट सदहस मज ये जंगल स्मगलरों तरफ कया कुल चटना आई। तत यह सवाल पृछुन जरूरी ज कंपार्टमेंटस मज तैनात मुलाजिम कत ख्वाब गफलतस मज योताम जंगल स्मगलरों तरफ युत नुकसान जंगलस वातनावन आव। युद्ध मुतलक महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव ज स्मगलरन खिलाफ यह सख्त कार्रवाई अमल मज अन। ताहम मुकामी लूकन हुंद वन ज मुलाजमन हिंद साजबाज वराई हेकि जंगल स्मगलर कंपार्टमेंटस मज कुन किस्म का नुकसान वातनवित। जैसे आपने मुझे बोला कि होमपत्री का जो इलाका है दैट इज़ आवर कंपार्टमेंट 17N ऑफ डीएचपुरा रेंज। ये ब्लॉक हमारा नागा में पड़ता है। तो इसमें हमें जब भी
ये इन्फॉर्मेशन रिसीव की गई कि वहाँ पे कुछ गडलिंग हुई है और इलिसिट डैमेज इन द फॉर्म ऑफ ए कोल क्रॉप को हुआ है। तो हमने एट द सेम इंस्टेंट जो हमारी कोई रेस्पॉन्स टीम होती है एट ब्लॉक लेवल, एट रेंज लेवल, उनको ऑर्डर दिया कि आप वहाँ पे जाओ, यू सी द स्पॉट और हमें इन्फॉर्मेशन दे दो कि इसमें क्या हुआ है। तो उन्होंने जब वहाँ पे गए उन्होंने वो देखा कि वहाँ पे गडलिंग हुई थी। इट इज़ अ फैक्ट, गडलिंग वहाँ पे उन्होंने की है और जो थोड़ा सा वो कोल क्रॉप जो था उसको भी डैमेज किया गया है। तो इसके बाद उन्होंने सीधे ही पुलिस स्टेशन DH-पुरम में FIR 2023 डेटेड 26 मार्च 2023 वहाँ पे लॉन्च किया है। और साइमल्टेनियसली हमने उनको ये भी हिदायत दी है कि यू विल आल्सो नैब द मिसक्रेंट जिन्होंने ये किया है। तो वी आर कमिटेड कि जो हमारा जो ग्रीन गोल्ड जो है, ग्रीन चाहे सप्लिंग्स हैं या जो हम काम कर रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट्स, दैट इज़ इंटैक्ट। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी वजह से आप बता रहे हो कि नहीं आपके मुलाजिम वहाँ पे नहीं थे। जिला अनंतनाग ये हाल ही मुल्की सतह पे TB फ्री जिले करार दिन आव तब आज मटन अनंतनाग मज महकमे सेहत तरफ तकरीबी इंतजाम कर आमुत ये महकम के जिम्मेदारों तो अमलन शिरकत कर। अत मौके पे कईयान मुलाजमन हज हौसला अफजाई कर आई तब जिम्मेदारों तरफ मुलाजमन पे जोर दिन आमुत तम गसन पन फर्ज चुकसान अंजाम दिन युत जन जिलस मज महकमुक कामकार मजीद बेहतर बनावनस मज आसानी सपदे। आज हमने DTC अनंतनाग में एक फेलिसिटेशन फंक्शन की। जो हमारे डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है, जो बिल्कुल दिन रात तन-मन से काम कर रहे हैं, जिनकी कोशिशों की बदौलत आज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट TB फ्री करार दिया गया, उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने आज यहाँ पर एक फंक्शन की। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर डॉक्टर सईद फ़हीम आलम साहब है, जो बहुत ही मुबारकबाद के हकदार हैं। ये जो TB फ्री अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हमारा हुआ, इसके पीछे बहुत कोशिशें, बहुत मेहनत लगती है। हम इसका क्रेडिट अपने वर्दी सेक्रेटरी हेल्थ साहब को देते हैं। जब से उन्होंने डिपार्टमेंट का अहदा संभाला है, तब से हर एक प्रोग्राम को, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हो, लेप्रोसी के बारे में हो, चाहे वो ई-साइज हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे NCD के बारे में, वो पर्सनली मॉनिटर करते हैं। और उसके रिज़ल्ट आप खुद देखते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत अवार्ड से नवाजा जाता है। मैं इसका क्रेडिट अपने वर्दी डायरेक्टर हेल्थ साहब को देता हूं, जो बहुत ही तन-मन और इनोवेशन से काम करते हैं। उनका वो न खुद बैठते हैं और न हमें बैठने देते हैं। और इसका क्रेडिट मैं अपने स्टाफ को दे रहा हूं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं इस वक्त। तो जो हर एक प्रोग्राम में हमारे शान जडूरा पुलवाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज कैंसो लोगों तरफ जरी जमीनस पे सेर बट कयम करने हवाले हुकामन जानते दिन आई, ताहम कह संजीद कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी बाग वल तो जमींदार आवलिनस मज हेन आमुत। मुकामी लोगों तरफ LG इंतजामिया मंग कर आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन जमींदार मज पद सपद तशवीश दूर करने। हम गवर्नमेंट से इस्तिदा करते हैं कि जो ये बागात हैं, बादाम के बागात हैं, वो काटे जा रहे हैं, सेब के बागात काटे जा रहे हैं कि एक बंदा ईंट का भट्ठा बना रहा है। हम एहजाज करते हैं कि इस भट्ठे को बंद किया जाए, ताकि यहाँ आलूदगी हो जाएगी, हमारे मेवे बागात को नुकसान हो जाएगा, यहाँ की ये ज़मीन ये खाक बदतर बंजर में बन जाएगी। हम गवर्नमेंट से इस्तिदा करते हैं कि इस भट्ठे को जल्द से जल्द बंद किया जाए। देखिए आप, ये आलमंड्स के बादाम के पेड़ उन्होंने काटे हैं, लगभग 300-400 के काटे हैं। हमारा यहाँ ऑर्चिड लगा है, इसके साथ में ऑर्चिड लगा है, और मस्टर्ड का फील्ड है। यहाँ देखिए 50 कनाल के करीब ऑर्चिड्स लगे हैं। ऑर्चिड्स उतरते हैं, लगभग 20 साल से हो गए हैं उसको, लेकिन अभी तक हमने महकमे से रुजू किया। एग्रीकल्चर की नोटिस है हमारे पास, उनने बोला, हमने लिख के दिया, हमने सब डिपार्टमेंट को ये नोटिस दी, लेकिन उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। DC साहब के पास गए, उनने आश्वासन दिया कुछ नहीं, वो नहीं लगाएगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखिए इसका काम नहीं रुक रहा है। ये पेड़ काटते जा रहा है, पोल्यूशन को ये बुला रहा है। ये समझो इसके बगल में गाँव है, उसको भी ये अपने लपेट में लेगा, यहाँ तक कि पुलवामा तक ये पहुँच जाएगा। के लिए एक बंदे के लिए हम
देखिए कितने किसान परेशान हैं। खाली एक बंदा पता नहीं आया कहाँ से, दिया किसने उसको ये जमीन, और कौन सा महकमा ये इजाजत देता है इनको ये पेड़ काटने का। हमारी रिक्वेस्ट ये बंद होना चाहिए, जिसने ये पेड़ काटे उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हस्पताल रूनवर सत वाबस्त जिम्मेदारों तरफ वन आमद यदवे हस्पताल बापत इमारत तमीर करने सवाल क्या काल ब्रोह काम शुरू करना आय, ताहम पतमे अकि वरी पे नामालूम वजूहतों किन काम बंद करना आमत यम किन हस्पतालस में तैनात अमलस तो इन वाले मरीजन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। हस्पताल सत वाबस्त जिम्मेदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमत ज्यादा मामलों कुन गज जोन दुनियन युद्ध जन काम शुरू कर इमारत मुकम्मल करने यी तो मरीजन राहत वातिय। बिल्डिंग जब से मैंने ज्वाइन किया है 2018 नवंबर से, तब से आज तक थोड़ा थोड़ा काम भी बिल्डिंग का चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से 1-1.5 साल से बिल्कुल कोई काम नहीं चल रहा है। बिल्डिंग हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मैक्सिमम वाइटल सेक्शंस ऐसे हैं प्लांट जो इस बिल्डिंग में फंक्शनल होने थे। हमारा लॉन्ड्री है वहाँ पे, CSSD है वहाँ पे, हमारा स्टोर है वहाँ पे। इस बिल्डिंग से जो अभी जिस में हॉस्पिटल फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे हमारे 14 OPDs हैं, वो OPD हमारे अंदर शिफ्ट होने थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है इस हॉस्पिटल में। प्लस DNB की वजह से इस वक्त ये J&K UT का पहला पेरिफेरल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अपेक्स हॉस्पिटल है, जहाँ पे 8 डिपार्टमेंट एक्रेडिटेड हैं विद NBE, और इस वक्त हमारा DNB डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज 8 सब्जेक्ट्स में चल रहा है। और उसकी वजह से भी बहुत सारे नए सेक्शंस हमको खोलने पड़े, इस्टेब्लिश करने पड़े, और इस बिल्डिंग में जितना पुरानी बिल्डिंग में पॉसिबल था वो किया, लेकिन नई बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे लेक्चर हॉल्स वहाँ पे हैं, हमारा ऑडिटोरियम वहाँ पे है, हमारी कैंटीन की फैसिलिटी जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल से बच्चे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इस वक्त अराउंड 18 to 20 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। अभी नई नीट हो गया, अभी जल्दी काउंसलिंग होगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 10 to 20 मोर स्टूडेंट्स हियर इन नेक्स्ट सेशन। तो जिसकी वजह से स्पेस क्रंच बहुत ज़्यादा है इस वक्त। प्लस इस नई बिल्डिंग में हमारे 2 मॉड्यूलर थिएटर्स बने हुए हैं जो रेडी टू यूज़ हैं, तो अगर वो जल्दी से यूज़ नहीं हुए तो वो भी बहुत ज़्यादा लॉस टू स्टेट एक्सचेक्टर होगा, बिकॉज अगर इतना पैसा लगाया और हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। 80 बेड्स हैं, 80 वार्ड्स अंदर हैं, 80 बेड्स का वार्ड अंदर है, प्लस हमारा MRI और CT अंदर इस बिल्डिंग में इंस्टॉल हो रहा है। तो काफ़ी सारे वाइटल सेक्शंस हैं ऐसे जो इस बिल्डिंग में स्टार्ट होने हैं, जो अभी रुका हुआ है, बिकॉज जो जब से ये बिल्डिंग का काम रुका हुआ है। नहीं, खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की मैंने, हाउसिंग बोर्ड से बहुत बार J&K हाउसिंग बोर्ड को लिखा है, उनके DGM सर को भी लिखा है, उनके MD सर को भी लिखा है, उनके AEEs वगैरह सबसे बात की मैंने। तो काफ़ी बस इतना ही पता चल रहा है कि नहीं मैडम हो जाएगा काम, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। थैंक यू। मजूरन हिज बहबूदी हवाले ये लेबर महकम कायम करने आमुत युद्ध जन मजूर पेश लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदे तत मरकजी सरकार तरफ मुतहरिफ करना आमचन स्कीमन हुंद फायदे मजूर पेश लूकन ताम आसानी सान वातनावनस हवाले कदम तुलना आमुत ये जन स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तरफ पन्न नवियत गोडनुक हस्पताल मजूर पेश लूकन हिंद बापत ओमपुर बडगेमस मज तमीर करने अत सत मुंसलिक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत हस्पताल तमीर करने सत वात मजूर पेश लूकन सठई राहत। एक्चुअली ये जो हॉस्पिटल है फर्स्ट टाइम इधर कंस्ट्रक्ट हो रहा है कश्मीर में। ये हॉस्पिटल जो है जो ESIC है उसके अंडर आ रहा है। जो भी ESIC के अंडर रजिस्टर्ड होंगे एम्प्लॉइज़, चाहे वो गवर्नमेंट लेबर्स हो, कुछ भी हो, जो भी ESIC के अंडर रजिस्टर्ड होंगे उनके लिए यहाँ पे इलाज होगा। और ये जो हमारा हॉस्पिटल अभी जो बन रहा है, ये हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेट जो हमारा है 6 जून 2024 इसका कंप्लीशन डेट है। अभी कुछ मंथ्स ही इसको हो गए, नियर अबाउट 30-40% इसका काम कंप्लीट हुआ है अभी तक। 100 बेडेड हॉस्पिटल है और इसके साथ 32 नंबर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है। इसमें जो भी मैंने जैसे पहले कहा है, जो भी इस ESIC के अंडर जिन भी कंपनीज में एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, जिस भी किसी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे वो गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी ESIC के अंडर रजिस्टर्ड हुई है
तो उनकी जो सैलरी है जो SIC ने तय की हुई है नियर अबाउट 20,000, अगर वो उस रेंज में आ रहे तो उनको उनकी रजिस्ट्रेशन उस कंपनी ने हुई है और उस कंपनी के थ्रू इनका कुछ अमाउंट फिर है जो SIC के थ्रू सैलरी में से कट रहा है, तो उस अमाउंट बेस पे समझे लीजिए ये एक इंश्योरेंस है, तो उस इंश्योरेंस के अंडर आके वो एम्प्लॉय आते हैं और यहाँ पे उनका इलाज होता है। इंशाल्लाह उससे पहले ही कंप्लीट होगा ये। हमारी जो अभी प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है, तो जो अभी तक कंपनी ने प्रोग्रेस दिया है उसके अकॉर्डिंग तो 2024 से पहले वर्ल्ड थिएटर दो किस मौके पे आज टाइगर हॉल श्रीनगर मज एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर तरफ तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज थिएटर सहित वबस्त लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये थिएटर हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत समाजस मज थिएटर अख अहम रोल अदा करान, ताहम मौजूद वक्त मज इंतजामिया तरफ अत सहित मुंसलिक लूकन हिंज बहबूदी हवाले कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन यम लूक मायूसी हंद शिकार सपदम। पहली बात यह है, थिएटर बहुत अहम है सोसाइटी के लिए। जिस सोसाइटी में थिएटर नहीं, मैं मानता हूँ वो सोसाइटी जिंदा ही नहीं है। तो थिएटर का होना एक सोसाइटी में अपने में एक बहुत अहम चीज़ है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है। एक आप आईना दिखाते हैं और वो क्रिएटिविटी से एक आर्टिस्टिक तरीके से आईना दिखाते हैं समाज को कि यहाँ क्या हो रहा है। जो समाज है वही थिएटर में है। तो थिएटर का कमज़ोर पड़ना सोसाइटी का इसका मतलब है कमज़ोर हो गई है। तो थिएटर बहुत अहम है, लेकिन अफसोस है कि अवाम या गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से अभी तक J&K की बात कर रहा हूँ, इस सिन्फ को समझी नहीं है। अगर वो समझेंगे तो बहुत फ़ायदा उठाएंगे और थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं इनका भी सपोर्ट बड़े अच्छे से करेंगे अगर वो एक बार समझ जाए। उनको अभी तक समझ नहीं है, वो समझते हैं एक तफरीह, एक एंटरटेनमेंट है, किया नहीं किया। ये वैसी चीज़ नहीं है। ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, एक दिमागी काम है और डिस्कशन है, डिबेट है, सोसाइटी को कहाँ से कहाँ ले जाना है। बहुत बड़ी बात है। शुमाली हंदिस पटनस में आज सागर कल्चरल फोरम तरफ नात महफिल हुंद सांझ करना आमुत यथ मज शायरों, अदीबों, कलमकारों, स्कूल बच्चों तो मुकामी लूकों शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब मौजूद शायरों तरफ नात रमजान हवाले तहरीर करना आमुत कलाम पेश करना आई, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत तंजीम तरफ इन प्रोग्राम हुंद सांझ प्रेथ इलाकस मज कर युत जन नवन कलमकारन तो अदीबन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अख्तर हुसैनी। मैं इस वक्त वारपुरा पटन से हूँ। चूँकि आज माह रमज़ान की वसातत से सागर कल्चरल फोरम सुकर पटन ने यहाँ पे एक नातिया मुशायरा इस मुबारक महीने में ऑर्गेनाइज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी तहरीक है सागर कल्चरल फोरम जो सकाफ़त, कल्चर, इल्म, अदब इस चीज़ का लिहाज रखते हुए कश्मीर की सकाफ़त, कश्मीर का जो सूफियत वगैरह, इन सब चीज़ों का लिहाज रखते हुए जी तोड़ कोशिशें कर रही हैं और इसका इनको बखूबी हर महाज पे उस चीज़ का इनको फल मिल रहा है। और चूँकि आज हम यहाँ पे आए और यहाँ पे स्काई स्टार स्कूल में हम पब्लिक स्कूल में हम हैं, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, यकीनन इससे इनको यही पता चलता है कि हमारे रमज़ान के जो पैगामात है, रमज़ान का जो असल माने हैं, असल मगज़ है। और डोडस में पुलिस तरफ सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत कोरिन हिंद बापत रेस मुकाबल सांझ करना आमुत यथ मज कईहन स्कूलन सहित वबस्त तलिबातों शिरकत कर। अत मौके पे ये गोडनिच 3 पोजिशन हासिल करने वाले तलिबातन मज इनाम बगरन आई, तत पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ये पुलिस तरफ सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत नौजवान लड़कन बापत क्रिकेट टूर्नामेंटन हुंद सांझ करने तत कोरिन हिंद बापत कईहन खेल मुकाबलन हुंद सांझ करने युत जन यमन ते ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे।
जो फीमेल बच्चियां हमारी उनके लिए स्पेशल रखा था हमने ये मैराथन। आमतौर पर हम बॉयज़ का करवाते हैं लेकिन बच्चियां छूट जाती हैं, इसलिए हमने एक यूनिक तरीका अपनाया जिसमें बच्चियों को पार्टिसिपेट करवाया, रन फॉर यूनिटी एंड रन अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज़। तो ये हमारा इसमें पार्टिसिपेट किया डोडा की बच्चियों ने, तो बहुत अच्छा रहा। जैसे आप देख ही रहे हो हमारे काफ़ी दिनों से चल रहे हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम, उसी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये भी रन फॉर यूनिटी आज हमने करवाया है। कल से हमारा फीमेल के लिए स्पेशल एक मैच स्टार्ट हो रहा है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में, उसमें एक्सक्लूसिवली जो बच्चियां हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की वो पार्टिसिपेट करेंगी और वो मैच कल होगा, वो भी एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत करवा रहे हैं। हमने इसके अलावा क्रिकेट टूर्नामेंट भद्रवा में करवाया है, गंदो में वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाए हैं, मलानू में, ठाठरी में, देसा में, गोवा में, तो और भी हमारे जो सिविक एक्शन प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ है वो चल रही हैं। यूथ को हम पुलिस के साथ एंगेज करना चाहते हैं, यूथ के थ्रू आवाम को और बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं इनको पुलिस के साथ मिला के हम क्राइम फ्री सोसाइटी और ड्रग्स फ्री सोसाइटी है वो। कुंजर टैमर्ग मज आज CRPF तरफ मुफ्त तिबी कैंपुक सांस करना आमुत यथ मज माहिर डॉक्टरन हज खदमात हासिल करना आमज। अत मौके पे ये लूकन मुफ्त तिबी जांच करना आव तत लूकन मज मुफ्त दवा त बगरन आमुत, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन कैंपन हुंद सांस रोज ब्रोह कुन जारी। यप मुकामी लूको तरफ CRPF शुक्रिया अदा करान वन आमुत यन कैंपन हिंद सांस करने सत आम लूकन सठई राहत वातन। कि अवाम और जवान अमन है मुकाम, और जवान अमन है मुकाम। अगर कश्मीर में अमन कायम करना है तो ऐसे काम करने बहुत ज़रूरी है। जब तक कश्मीरी अवाम फौज के साथ ना जुड़ जाए, इकट्ठे ये नहीं चलेंगे कदम से कदम मिला के। और उस समित में ये CRPF वालों की बहुत अच्छी एक कड़ी है, एक अच्छा एक कदम है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी बाजार की तरफ से इन सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गाँव में भी होनी चाहिए, स्कूलों में भी होनी चाहिए, और जगह भी होनी चाहिए, ताकि इससे लोगों में जो रिश्ता है वो बढ़ जाए, दूरियां जो है वो दूरियां कम हो जाएंगी और इंशाल्लाह अनकरीब वक्त में यहाँ पर अमन अमान कायम हो जाएगा। सबसे पहले पूरे आवाम को हमारे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। ये एक भारत सरकार की योजना के तहत ये मेडिकल कैंप आयोजित किया जा रहा है 176 बटालियन CRPF की तरफ से। इसमें भारत सरकार का योजना रहता है कि हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप या दूसरे किसी योजना के तहत लोगों तक पहुँचे, उनको समझें, उनको जानें, उनकी आवश्यकताओं को जितना भी हो सकता है पूरा करें। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत खुदा सवाल।